सोचो, आप इंस्टाग्राम खोलते हो, एक रील में रवि किशन, दूसरी रील में रवि किशन, तीसरी रील में भी रवि किशन, और फिर अचानक Money follows, my brother. Money follows. फिर कोई बोल रहा है, अपने आप को बच के बच होम फ्रॉम वर्क इज वेरी इंपॉर्टेंट। कोई कह रहा है, जल्दी लेट। और अब तो सिचुएशन ये है कि गोरखपुर भी स्पेन बन चुका है। और गोरखपुर की तुलना इस वक्त स्पेन से की जा रही है। और अगर आपको लग रहा है कि ये कोई नया इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर है, तो भाई आपको बहुत बड़ी गलतफहमी है। रवि किशन का इतिहास आपको पता नहीं, क्योंकि जिस आदमी को आज इंटरनेट मीम बना रहा है, वो आदमी इंडियन सिनेमा में 3 दशक से ज्यादा काम कर रहा है। और भोजपुरी सिनेमा में भाई रवि किशन नाम नहीं, एक पूरा इंस्टीट्यूशन है। तो आज समझते हैं आखिर रवि किशन है कौन, और सबसे इंपॉर्टेंट, आखिर अगस्त 2026 में इंटरनेट को रवि किशन से इतना प्यार क्यों हो गया। रवि किशन का असली नाम है रविंद्र श्याम नारायण शुक्ला। उनका जन्म 1969 में मुंबई में हुआ था, लेकिन बचपन का एक हिस्सा उत्तर प्रदेश में गुजरा और एक्टिंग का कीड़ा इतना स्ट्रांग था कि 17 साल की उम्र में वो मुंबई आ गए। रिपोर्ट्स के मुताबिक उनके पास उस वक्त सिर्फ 500 रुपए थे। मतलब आज के रवि किशन को देखकर लगता है कि भाई के पास तो कॉन्फिडेंस अनलिमिटेड है, लेकिन स्टार्टिंग में लिटरली कॉन्फिडेंस था, पैसा नहीं। एक्टिंग की करियर शुरुआत उन्होंने 1990 में की और धीरे धीरे हिंदी सिनेमा के साथ साथ भोजपुरी सिनेमा में भी अपना जगह बनाया। और यहीं से रवि किशन की असली स्टोरी स्टार्ट होती है। आज इंटरनेट पर हम रवि किशन को मीम्स की वजह से जान रहे हैं, लेकिन एक टाइम था जब भोजपुरी सिनेमा में रवि किशन का नाम बॉक्स ऑफिस पावर था। उन्होंने भोजपुरी सिनेमा में हंड्रेड्स ऑफ फिल्म किए हैं, और सिर्फ भोजपुरी में नहीं, हिंदी के साथ साथ उन्होंने तेलुगु, तमिल और कन्नड़ में भी मूवीज की है। मतलब भाई ने एक ही इंडस्ट्री पर भरोसा नहीं किया, भाई ने बोला लैंग्वेज फॉलोज माय ब्रदर। और अगर आपको लगता है कि रवि किशन सिर्फ भोजपुरी फिल्म के एक्टर है, तो आप बहुत गलत है, क्योंकि हिंदी सिनेमा में भी उन्होंने बहुत एक्टिंग किया है, जैसे हेरा फेरी, फिर हेरा फेरी, रावण, तन्नू वर्स मन्नू, बुलेट राजा, बाटला हाउस और कई और फिल्म में नजर आ चुके हैं। उन्होंने टेलीविजन रियलिटी शोज में भी काम किया है, 2006 में बिग बॉस का भी हिस्सा रहे हैं। तो एक सिंपल लाइन, रवि किशन सिर्फ एक्टर नहीं, एक्टर, भोजपुरी सुपरस्टार, टेलीविजन पर्सनालिटी और पॉलिटिशियन भी है। भाई का रेज्यूमे देखकर लिंक्डइन भी बोलता है सर थोड़ा कम करिए। लेकिन फिर आया रवि किशन का मी मेरा। रवि किशन का इंटरनेट के साथ रिलेशनशिप थोड़ा अजीब है कि वो कुछ बोलते हैं, इंटरनेट उसका मीम बना देता है। और रवि किशन खुद भी मान चुके हैं कि उन्हें समझ नहीं आता कि वो बार बार वायरल क्यों हो जाते हैं। उन्होंने अपने वायरल मूवमेंट्स को जिक्र करते हुए कहा होम फ्रॉम वर्क और जल्दी द लेट जैसे एग्जाम्पल्स दिए। और यही से समझ आता है कि रवि किशन की सबसे बड़ी सुपर पावर क्या है, उनकी डिलीवरी। भाई नॉर्मल सेंटेंस भी ऐसे बोलेंगे कि ऐसे लगेगा कि बैकग्राउंड में कोई 200 करोड़ का एक्शन सीक्वेंस चल रहा है। एक बार उन्हें कहना था वर्क फ्रॉम होम, लेकिन मुंह से निकल गया होम फ्रॉम वर्क। अब नॉर्मल आदमी होता तो करेक्शन करता, सॉरी मेरा मतलब वर्क फ्रॉम होम था। लेकिन रवि किशन तो रवि किशन है, कॉन्फिडेंस देखिए। इंटरनेट ने बोला नहीं भाई, अब से दुनिया में होम फ्रॉम वर्क ही चलेगा, और बस एक और मीम टेम्पलेट रेडी। फिर आया लेजेंडरी फेम। हाँ आप जानते हैं मैं किसकी बात कर रहा हूँ, जल्दी द लेट। इंग्लिश ग्रामर ने उस दिन रेजिग्नेशन दे दिया, लेकिन इंटरनेट ने उसको अडॉप्ट कर लिया। और आज किसी को जल्दी करने के लिए कुछ बोलना हो तो बस जल्दी द लेट बोल दीजिए, प्रॉब्लम सॉल्व। अभी रिसेंटली एक और क्लिप वायरल हुआ है जहां रवि किशन ने नीट एग्जाम के पेपर को नीट अखबार कह दिया। भविष्य में कोई भी आप जरूरत ना करे इस भारत में बच्चों के भविष्य के साथ खेलें या नीट अखबार को लीक करने की ताकत रखें। और ऑब्वियसली इंटरनेट ने इस मोमेंट को अच्छे से पकड़ लिया। अब यहाँ एक इंपॉर्टेंट बात है, मीम अलग चीज है, पॉलिटिकल या पार्लियामेंट्री स्टेटमेंट अलग है। इसीलिए जोक्स अपनी जगह, लेकिन जब कोई इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव किसी सीरियस इशू पर स्टेटमेंट देता है, तो उसके वर्ड्स सीरियसली आने चाहिए या कहने चाहिए। और इसी वजह से पर्टिकुलरली ये क्लिप को बहुत फनी में नहीं माना गया, लेकिन कॉन्ट्रोवर्शियल भी था। अब रवि किशन के सबसे फेमस स्टेटमेंट्स में आते हैं, गोरखपुर को स्पेन से कंपेयर करना। अब सुनने में ये थोड़ा भाई गूगल मैप्स पे स्पेन किधर है टाइप स्टेटमेंट लगता है, लेकिन रवि किशन के लॉजिक था कि गोरखपुर को डेवलपमेंट और इंफ्रास्ट्रक्चर के पर्सपेक्टिव से स्पेन जैसा देखना चाहते हैं। उन्होंने अपने रिसेंट इंटरव्यू में भी एक्सप्लेन किया कि वो गोरखपुर को स्पेन जैसा बनाना चाहते हैं, और सिटी के डेवलपमेंट प्रोजेक्ट का जिक्र किया। लेकिन इंटरनेट को एक्सप्लेनेशन नहीं चाहिए था, इंटरनेट को सिर्फ एक चीज मिली, गोरखपुर इक्वल टू स्पेन। और फिर मीम्स ने अपना काम कर दिया। भाई कल तक लोग बोलते थे स्पेन जाना है, पर आज बोल रहे हैं स्पेन क्यों जाना, गोरखपुर चलो। और फिर आया वो क्लिप जो लिटरली इंटरनेट को मोटिवेशनल स्पीच बना दिया। होस्ट ने पूछा पहचान ज्यादा चाहिए थी कि पैसा? Pehchan. Money follows, my brother.
Money follows. नाम या दाम, नाम दाम तो दौड़ के आएगा, नाम को खोजेगा, कहाँ है तू, नाम, लड़ाई तो इसी की यार। और भाई की फिलॉसफी नाम, क्योंकि दाम तो दौड़ के आएगा। भाई ने मोटिवेशनल स्पीकिंग को भी भोजपुरी एक्शन सीक्वेंस बना दिया। और इंस्टाग्राम पर कोई सैलरी डिले की कंप्लेंट कर रहा है, कोई बिजनेस मोटिवेशन दे रहा है, कोई ब्रेकअप के बाद फिलॉसफी बता रहा है। हर जगह मनी फॉलोज माय ब्रदर। और ऑनेस्टली अगर ये सच है तो रवि भाई मेरे भी एड्रेस भेज दीजिए। और अब लेटेस्ट मीम यूनिवर्स में एक नया चैप्टर आया है, मौन व्रत। जिस आदमी के वायरल क्लिप्स देखकर लगता है कि वो 24 घंटे कमेंट्री कर सकता है, वो इंटरनेट ने उनको मौन व्रत रवि किशन बना दिया है। इंटरनेट का सिंपल रूल है, आप कुछ भी करो, मीम मटेरियल मिलना चाहिए। अब थोड़ा मीम साइड हटाते हैं, क्योंकि अगर हम सिर्फ रवि किशन को मीम्स के थ्रू देखेंगे तो हम उनकी एक्चुअल जर्नी को मिस कर देंगे। रवि किशन 1990 में एक्टिंग शुरू की थी। भोजपुरी सिनेमा में उन्होंने एक मेजर स्टार के रूप में आइडेंटिटी बनाई। हिंदी सिनेमा में उन्होंने सपोर्टिंग रोल्स कैरेक्टर्स बहुत सारे निभाए, टेलीविजन किया, रियलिटी शोज किए और फिर पॉलिटिक्स में आए। 2014 में उन्होंने कांग्रेस के साथ इलेक्शन पॉलिटिक्स में एंट्री ली, बाद में बीजेपी ज्वाइन की और 2019 में गोरखपुर से लोकसभा इलेक्शन जीतकर पार्लियामेंट पहुंच गए। तब से वो गोरखपुर के एमपी हैं। मतलब जिस आदमी को आज इंस्टाग्राम पर लोग मनी फॉलो माय ब्रदर के नाम से जानते हैं, वो आदमी पार्लियामेंट में भी बैठता है। और इसी कॉन्ट्रास्ट की वजह से रवि किशन इंटरनेट पे इतने इंटरेस्टिंग है। तो सवाल ये है कि रवि किशन ही क्यों? क्योंकि उनके पास एक कॉम्बिनेशन है जो इंटरनेट को बहुत पसंद आता है। एक्सप्रेशन, वॉइस, कॉन्फिडेंस, अनएक्सपेक्टेड इंग्लिश, ड्रामेटिक डिलीवरी और सबसे इंपॉर्टेंट अनफिल्टर्ड पर्सनैलिटी। आजकल सेलिब्रिटीज हर सेंटेंस को पीआर टीम से अप्रूव करवाते हैं। रवि किशन कभी कभी ऐसा लगता है जैसे पीआर टीम ने बोला हो, सर आज कुछ मत बोलिए, और रवि किशन ने कहा बिल्कुल, तो आज मैं वायरल होकर रहूंगा। और सोशल मीडिया ने भी कहा चैलेंज एक्सेप्टेड। और सबसे मजेदार बात यह है कि रवि किशन के मीम बनने के मतलब ये नहीं कि उनका करियर खत्म हो गया। एक्चुअली उल्टा हुआ है। एक पुरानी जनरेशन उन्हें भोजपुरी सुपरस्टार के रूप में जानती है, एक जनरेशन उन्हें हिंदी फिल्म से जानती है, एक जनरेशन उन्हें पॉलिटिशियन के रूप में जानती है और जेंसी उन्हें मीम टेम्पलेट के रूप में जानती है। करियर का अल्टीमेट इवोल्यूशन, एक्टर, पॉलिटिशियन, मीमर, ग्लोबल मीमर। क्योंकि हाँ, अब ये ट्रेंड इंडिया तक लिमिटेड भी नहीं रहा। यूरोपियन फुटबॉल जायंट यूवेंटस और बोरुसिया डॉर्टमंड तक रवि किशन के वायरल मीम फॉर्मेट को यूज कर चुके हैं। मतलब भाई, गोरखपुर से स्पेन तक का सफर इंस्टाग्राम ने उन्हें जरूर करा दिया। तो अगली बार जब आप इंस्टाग्राम खोलेंगे और सामने रवि किशन दिखे और कई बोले, Money follows. तो सिर्फ हंसना मत, थोड़ा रिस्पेक्ट भी देना, क्योंकि मीम्स के पीछे एक ऐसा एक्टर है जिसने भोजपुरी सिनेमा में सुपरस्टारडम देखा, हिंदी फिल्म में काम किए, टेलीविजन पर अपनी प्रेजेंस बनाई और फिर पॉलिटिक्स में भी अपनी जगह बनाई। आज इंटरनेट उनको होम फ्रॉम वर्क को मीम बना रहा है, जल्दी द लेट मीम बना रहा है, नीच अखबार के मीम बना रहा है और गोरखपुर को स्पेन बना रहा है। लेकिन रवि किशन की असली स्टोरी इन सब मीम से काफी बड़ी है।